हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। आखिर बांग्लादेश पर अचानक क्यों भड़क गया रूस? क्या अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन जैसा फंस जाएगा बांग्लादेश और हो जाएंगे कई टुकड़े? अरकान आर्मी के संकटों में फंसा हुआ बांग्लादेश ने अचानक भारत को लेटर क्यों भेजा? बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत ने कौन से खतरनाक ड्रोन तैनात कर दिए हैं? तालिबान राज्य के अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने कितने लोगों को मार दिया? सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। भारत और रूस इन दोनों ने मिलकर ही बांग्लादेश का निर्माण किया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत और रूस दोनों से पंगा ले रहा है। सबसे पहले देखिए, बांग्लादेश जो अब तक भारत से पंगे लेने और अपने बॉर्डर पर तुर्की से खरीदे गए बायरेक्टर TB2 ड्रोन तैनात करके ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब खुद ही मुश्किलों में फंसता जा रहा है। भारत ने भी जवाबी कार्यवाही में अपने बॉर्डर पर इजराइल से मंगाए गए हेरोन ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि अकेले पूरे बांग्लादेश को निगल सकता है और तुर्की के ड्रोन को दौड़ा दौड़ा कर मार सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। बांग्लादेश की समस्याओं का सिलसिला अब और बड़ा हो गया है। बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर अराकन आर्मी ने इतना खौफ मचा दिया कि म्यांमार के लगभग 60,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में घुस चुके हैं। ये सारे बांग्लादेश के सिक्योरिटी के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं, जो इस बात को साफ दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश जरा भी सेफ नहीं है। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और अराकन आर्मी के आतंक ने बांग्लादेश को और परेशान कर दिया है। इन समस्याओं के बावजूद बांग्लादेश ने अब रूस से भी टकराव का मन बना लिया है। अमेरिकी इशारों पर चलते हुए यूनुस सरकार ने रूस और भारत जैसे अपने पुराने दोस्तों से दूरियां बनाने का प्रयास और साजिश शुरू कर दी है। दरअसल रूस की रोसाटॉम कंपनी, जो बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना पर काम कर रही थी, अब भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरी जा रही है। बांग्लादेश के इस गंभीर आरोप के बाद रूस भड़क गया, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। यूनुस सरकार का ये रवैया केवल रूस तक सीमित नहीं रहा। कुछ समय पहले उन्होंने भारत की अडानी ग्रुप पर भी बेवजह आरोप लगाए और पुराने डील्स की जांच की बात की। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत को एक लेटर भेजकर शेख हसीना को वापस भेजने की मांग भी की थी। ये सब अमेरिका के दबाव का नतीजा लगता है, क्योंकि यूनुस सरकार उन सभी देशों और कंपनियों को निशाना बना रही है जो शेख हसीना और रूस और भारत के करीबी हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यूनुस अमेरिका की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की आर्मी काम करती है। इस तरह से सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अमेरिका अपने पपेट के द्वारा सरकार चला रहा है। अब आइए समझते हैं कि बांग्लादेश ने रूस पर कौन सा गंभीर आरोप लगाया है। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने दावा किया कि रूपपुर परियोजना में लगभग $5 बिलियन की अनियमितताएं हुई हैं। लेकिन ये आरोप तब लगाए गए जब अमेरिका और रूस के बीच तनातनी चरम पर है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि यूनुस सरकार इस तरह के आरोप इसलिए लगा रही है ताकि वो खुद को लोगों की नज़र में राष्ट्रभक्त दिखा सके। बात ऐसी है कि यूनुस सरकार चुनाव कराने से बच रही है और हो सकता है कि 2025 के अंत या 2026 में चुनाव कराए जाएं। तब तक बांग्लादेश का लोकतंत्र तानाशाही में बदल चुका होगा और देश के हालात और खराब हो जाएंगे। वहां लगातार प्रदर्शन और लाठीचार्ज बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद यूनुस कुर्सी से ऐसे चिपक गए जैसे वो चुनाव कराना ही भूल गए हों। अब आइए समझते हैं कि रूस और बांग्लादेश के बीच आखिर कौन सी डील हुई थी। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है, जो ढाका से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रूस की रोसाटॉम और बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच दिसंबर 2015 में हुए कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। हालांकि इसकी डील फरवरी 2011 में शुरू हुई थी। इस परियोजना का निर्माण 2017 में शुरू हुआ और इसका पहला यूनिट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना पूरी तरह से 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखेगी, जो बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। साल 2018 में इस परियोजना के अंदर भारत की भी एंट्री हो जाती है। दरअसल 2018 में भारत, रूस और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत भारत की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ने निर्माण में मदद दी। रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम ने इस परियोजना में अपनी तकनीक और विशेषज्ञता देकर इसे $12.65 बिलियन में पूरा करने का विचार किया।
अब जब यूनुस सरकार ने रूस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो बात बिगड़ गई। रूस अचानक भड़क उठा है और बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर तीखे बयान दे रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर रूस का ये गुस्सा क्यों? तो रूसी कंपनी रोसटोम ने अपने बयान में साफ किया कि यह परियोजना पूरी तरह से पारदर्शी है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अदालत में अपना बचाव करने के लिए तैयार है। तो देखिए, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना में बड़ी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। कहा जा रहा है कि परियोजना में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, स्टील और अन्य सामग्री ऊंचे दामों पर खरीदी गई और फर्जी बिल बनाए गए। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब दुष्प्रचार है और परियोजना को बदनाम करने की साजिश है। रूस का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया, न कि भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि रूस इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि रूपपुर प्रोजेक्ट केवल एक ऊर्जा प्रोजेक्ट नहीं है। यह रूस के लिए दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का जरिया है। उदाहरण के तौर पर इस प्रोजेक्ट में रूस को न केवल आर्थिक फायदा हो रहा है, बल्कि वो अपनी परमाणु तकनीक को नए बाजारों में बेचने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर इस परियोजना पर सवाल उठते हैं तो इसका सीधा असर रूस की वैश्विक छवि और उसके अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। यूनुस सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर केस दर्ज किया है। यह मामला केवल परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी एंगल शामिल है। नोट करने वाली बात यह है कि रूपपुर परियोजना के तहत रूस बांग्लादेश को 90% लोन पर मदद दे रहा है। यह लोन 28 साल में चुकाना है। भारत ने भी इस परियोजना के लिए ट्रांसपोर्ट और सामग्री सप्लाई में मदद की है। रूस, भारत और बांग्लादेश पर कई नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 15 लोगों को मार डाला, जिसमें लामन गांव के एक परिवार के 5 सदस्य भी शामिल हैं। 7 गांवों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बदले की धमकी दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।